सर, ये ना एक लड़का आया था रामपुर आपके गांव से, उसने ना ये पैसे दिए हैं आपके लिए। रामपुर से? हाँ सर। नाम क्या बताया? अब राहुल सर, राहुल बताया उसने अपना नाम। कहाँ गए वो? सर पता नहीं, बहुत देर हो गई उसके गए हुए। तो अब मैंने उसे बोला भी था रुकने के लिए, लेकिन वो रुका ही नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका कॉल ही नहीं लग रहा था। और सर मैंने उसे बोला था कि मैं उसे ना आपसे मिलवा देती हूँ, लेकिन वो रुका ही नहीं। कह रहा था कि ट्रेन है, जल्दी जाना है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। सर मैं रोक ही नहीं पाई। मैडम जी? वो जीतू यहीं पर काम करते हैं ना? अब जी हाँ, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं, यहाँ की मालिक है, ओनर है। ओनर मतलब उन्हीं का ये सब कुछ है? जी हाँ, ये ऑफिस उन्हीं का है। आप कौन? मैं कोई उनका गांव से आया हूँ, पड़ोसी हूँ। वो आप उनको जानती है ना? जी हाँ मैं जानती हूँ, मैं उनके यहाँ ही काम करती हूँ। तो एक काम कर दीजिए, ये 2 लाख रुपया है, आप उनको दे दीजिएगा। बोलिएगा कि गांव से एक लड़का राहुल नाम का आया है, वो पहचान लेंगे, आप दे दीजिएगा उनको। तो मैं काम करती हूँ ना, मैं सर को कॉल करके यहाँ बुला लेती हूँ, आप सर को खुद ही पैसे दे देना ना। नहीं मैडम जी, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। वो शाम का ट्रेन है ना, 4 बजे ट्रेन है, जाना पड़ेगा, यहाँ से टाइम भी लगेगा। अब जस्ट 1 मिनट, अभी मैं ना सर को कॉल करके इन्फॉर्म करती हूँ कि उनके गांव से ना कोई आया है, सर तुरंत आ जाएंगे। रहने दीजिए ना। नंबर तो लग नहीं रहा है, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी सर को बुला कर लाती हूँ। नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस पैसे ही देने आया था। आप पैसे दे दीजिएगा और बोल दीजिएगा वो राहुल आया था गाँव से, वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं सर को ये पैसे दे दूंगी। अब आप उनके गांव से हैं, क्या नाम है उनके गांव का? गांव का नाम रामपुर है। ठीक है, मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी। अब चाहे तो अंदर चल सकते हैं, सर से मिल भी लीजिएगा। नहीं, बस आप एक बात बता दीजिए कि जीतू ठीक तो है ना, मतलब बढ़िया है ना, खुश रहता है ना? हाँ बहुत अच्छे हैं सर, इवन सर तो हम लोगों की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सारे एम्प्लॉय का। मैं पिछले 2 साल से इनके यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। वो सारे एम्प्लॉय, सारे वर्कर्स की ना बहुत ध्यान रखते हैं, और त्योहारों पे एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं। सर का दिल बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, वो अपने परिवार से दूर रहते हैं ना, तो कभी कभी उन्हें अपने परिवार की कमी भी बहुत महसूस होती है। बोलता है क्या? क्या बोलता है अपने परिवार के बारे में? क्या जानती हैं आप? बस ज्यादा कुछ तो नहीं, सर ने इतना कुछ बताया नहीं हमें कभी। लेकिन हाँ, जब कभी त्योहार होते हैं, जब हमें छुट्टी दे रहे होते हैं सर, तो महसूस करते हैं कि काश फैमिली के साथ होता तो अच्छे से सारे फेस्टिवल मनाता। अकेले रहते हैं ना, देखो कोई भी अकेले रहे शहर में तो अपनी फैमिली को तो मिस करता है। पता नहीं उनके फैमिली वाले कहाँ हैं, सर क्यों नहीं जाते उनसे मिलने। मुझे तो इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है सर के बारे में। अच्छा, चलिए बढ़िया है, वो खुश है, बस ठीक है। मैं दरअसल ना उसका भाई बोला था कि उसके बारे में पता लगा कर आई हो कि कैसा है कैसा नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहा था। मैं उनके बगल में ही रहता हूँ, तो आप और कुछ बताना चाहती है तो बता दीजिए, मैं उसके घर पर बोल दूंगा, उसके भाई से बोल दूंगा। देखिए और कुछ ज्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना बहुत है सर के बारे में कि सर भी ना अपने गांव से जब यहाँ पर आए थे तो सर के पास कुछ नहीं था। सर ने बहुत मेहनत करके कंपनी स्टैब्लिश की, उसके बाद कंपनी स्टैब्लिश की, इतना नाम कमाया, तरक्की पे लेके गए अपनी कंपनी को। अपनी कंपनी को शहर की नंबर 1 कंपनी बनाई है सर ने। अब देखिए ना, शायद उनके ऊपर कुछ ऐसा बीता होगा उनके पास्ट में, तभी तो उनके अंदर इतना मोटिवेशन, इतना जज्बा आया कि उन्होंने शहर में आकर, जहाँ पे उनके कोई गॉडफादर भी नहीं थे, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करके रख दी। हाँ ये तो है। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, वो खुश है, यही सुनकर बहुत अच्छा लगा। बोल दीजिएगा वो राहुल आया तो पहचान लेगा, और पैसे ये दे दीजिएगा। हाँ आप चिंता मत करिए, मैं ना ये पैसे उनके हाथ में ही थमाऊंगी और बता भी दूंगी कि उनके गाँव रामपुर से ना, राइट, रामपुर से राहुल नाम के कोई आए थे। आप चाहे तो मिल भी सकते हैं उनसे, मैं तो आपको इंसिस्ट ही कर रही हूँ, आप मिल लीजिए एक बार। नहीं, एक और बात, आप उनके साथ रहती है ना, उनके भैया ने बताया था कि सर्दियों के दिन में ठंडा पानी पी लेते हैं तो बीमार ही पड़ जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हमेशा गर्म पानी पिलाइएगा और खाना टाइम से खाते रहने के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है सर, मैं बोल दूंगी। उनके भाई ने स्पेशली ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए कहा था, मैं बता दूंगी उन्हें सब कुछ। जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं उनको बता दूंगी कि उनके भाई ने आपके हाथ ये संदेशा भिजवाया था कि वो ठंड में ठंडा पानी ना पिए। ठीक है?
ठीक ठीक, ये शुक्रिया, चलता हूँ, दे दीजिएगा पैसे। हाँ ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा ठीक है, तुम चलो ऑफिस, मैं आता हूँ। ठीक है सर।